अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और ये हमारा जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ये सारी हमने मरी में रिकॉर्ड की थी और बहुत ही प्यारे वहाँ के सीन थे, तो शेयर करते हैं आपके साथ इस वीडियो में। सबसे पहले डे स्टार्ट हुआ तो तकरीबन 6:30 से 5:45 के करीब अज़ानें हो जाती हैं। तो हम लोग भी बस जल्दी जल्दी से उठे, नमाज़ वगैरह अदा की, क्योंकि मुसलमान होने के नाते सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम लोग अल्लाह को याद करें। और उसके बाद फिर हम लोग किचन में पहुँचे। किचन में पहुँचकर हमने जो है नाश्ते की तैयारी की और उसके साथ साथ मैंने रख दिया था हांडी बनने के लिए, क्योंकि हम लोग पिकनिक हमने सोचा हो जाएगा और मरी में जाके हम लोग अपना ही सारा सेटअप वगैरह करेंगे खाने पीने का। तो मैंने चिकन कढ़ाई के लिए एक तरफ रख दिया हुआ था मसाला वगैरह और दूसरी तरफ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर लिए हुए थे। 2 से 3 हमने पराठे बनाए जल्दी जल्दी से और उसके साथ साथ हमने खाना वगैरह रेडी किया। कुछ मैंने मैक्रोनियाँ वगैरह बनाई थी। लेकिन जी पराठे मैंने रेडी कर लिए थे और साथ में था साग और मक्खन। सर्दियों में यही सौगात होती है, साग ही। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चियों को जगाया रूम में जाके। बच्चों के उठने से पहले पहले ही मैंने किचन का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया था, क्योंकि बच्चे उठ जाएं तो फिर वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, सही तरह बंदा कुकिंग भी नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के भी बॉक्सेस वगैरह रेडी किए मैक्रोनी वाले और एक बड़े बॉक्स में भी डाल ली थी। इसके बाद बच्चों को मैंने रेडी किया। बच्चियाँ तकरीबन अब रेडी हो चुकी थी और वेट कर रही थी पापा का। तो मैंने भी तकरीबन सारा सामान जो था वो पैक कर लिया हुआ था। जो ज़रूरी सामान था, जिसकी हमें मतलब रास्ते में ज़रूरत महसूस हो सकती थी, वो मैंने सारा सामान साथ रख लिया हुआ था। खाने वाला अलग से एक बैग वगैरह रेडी कर लिया हुआ था और यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी मैंने इस तरह से रेडी कर ली हुई थी। ये मेरा हैंडबैग जो था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी और फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये शर्ट गिफ्ट की थी। तो हमने यही चीज़ें जो थी वो यूज़ की उस दिन और इसके बाद फिर हम लोग निकले घर से। बैठो बैठो, क्या रह गया, ले आओ जल्दी से। मन मिशल का, इसीलिए कह रही मेरा कुछ रह गया। चलो बैठो जल्दी से। मिशेल की जो बातें थी वो इतनी क्यूट होती है कि बंदे का दिल चाहता है बस उसकी बातें ही सुनता रहा करे। तो बस फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी बिठा लिया हुआ था और इसके बाद फिर हम लोग घर से निकले। हम लोग तो इस्लामाबाद से जा रहे थे मरी, और इस्लामाबाद से मरी तक का सारा ही जो सफ़र होता है वो बहुत ही एडवेंचर वाला होता है। पहाड़ों के नज़ारे और रोड्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सारा ही सफ़र ठीक था। बस बारकों में यहाँ पे रोड वगैरह जो थे, पुल वगैरह बन रहा था, इस वजह से रोड सारी ब्लॉक हुई थी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बंदे का वेस्ट हो जाता है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं मरी की तरफ, वो पहले से अपना माइंड बना के आए कि 1 से 1.5 घंटा उनका यहाँ पे ज़ाया होना है। उसके बाद मरी तकरीबन हम लोग पहुँचने वाले थे, वहाँ से निकले तो यहाँ की ब्यूटी देख के लगता ही नहीं कि हम लोग अपने ही पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं और अल्लाह की खूबसूरती को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं वीडियोज़ में। रास्ते में बच्चों को जाना था वॉशरूम, तो यहाँ पे एक मस्जिद थी और टक शॉप थी एक। तो बच्चियाँ बस वॉशरूम में गई, नीचे थे वॉशरूम, लेकिन नीचे क्या हुआ, नीचे जो थी एक गाय थी, तो बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बच्चों को लेके जाना। इसके बाद फिर मिनाहिल ने थोड़ी सी स्विंग ली और मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर ली। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में, तो मिशेल को लगी हुई थी भूख, तो हमने उसको मैक्रोनी वगैरह सर्व की। उसके बाद फिर हम लोग मरी की रोड पे जब पहुँचे तो बर्फ़ के कुछ थे सीन वगैरह यहाँ पे, लेकिन मरी में इतनी बर्फ़ नहीं थी।
अगर आपने बर्फ़ का सही व्यू लेना है तो फिर आप अयूबिया में जाएं, वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरती थी, दरख्तों के व्यू बहुत ही ज़बरदस्त थे। हमें तो पहले अंदाज़ा नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे बस टाइम वेस्ट करते रहे और बर्फ़ के साथ बच्चों ने यहाँ पे थोड़े स्नोमैन वगैरह छोटे-छोटे बना रही थी, क्योंकि उनका शौक़ था कि हम स्नोमैन बनाएंगे बर्फ़ में जाएंगे तो यहाँ पे वो पापा की हेल्प लेके स्नोमैन बना रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने कितना अपना टाइम पीछे वेस्ट किया है, और इस खूबसूरती को हम लोग देख भी नहीं सके सही तरीके से और हमें भी वापस आना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद फिर हम आगे निकले और आगे भी बहुत ही खूबसूरत सीन थे। एक जगह थी जहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह थी बनी हुई और वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। लोग बहुत ही वहाँ पे अच्छी पिक्स ले रहे थे और बच्चियों की भी वहाँ पे बहुत अच्छी पिक्स वगैरह आई। ये वो जगह थी जहाँ पे सीढ़ियाँ थी और बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी यहाँ पे, और कुछ तो बिल्कुल फ्रेश थी बर्फ़, बिल्कुल रुई की तरह थी, सॉफ्ट। दरख्तों से गिर रही थी बर्फ़ और ऐसे ही लग रहा था जैसे हम बर्फ़बारी का सीन सारा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे ने यहाँ पे इतना एंजॉय किया कि वो कह रही थी मम्मा अब दोबारा हम चलते हैं मरी। तो मैंने कहा ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि रोज़ हम लोग मरी भाग जाएंगे घूमने फिरने। तो बस आप लोग एक दफ़ा हो आए, आप लोगों को दिखा दिया आपके बचपन में। तो नाहिल तो ऐसे बर्फ़ इकट्ठी कर रही थी जैसे मांगने वाली या शादी वाले दिनों में नहीं आती दरवाज़ों पे और खाना इकट्ठा कर रही होती है। तो मनाहिल भी बस ऐसे ही बर्फ़ इकट्ठी कर रही थी कि चलो आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल गई है, तो मुझे मम्मा रोक भी नहीं रही हैं। मैंने कहा खुद ही हाथ ठंडे होंगे तो छोड़ दोगी। तो लेकिन उसने ग्लव्स पहने हुए थे, उसको फ़ील ही नहीं थी हो रही थी ठंड। मिनाहिल मिशेल ने क्या किया, बर्फ़ इकट्ठी कर ली और कह रही थी हमने गाड़ी में लेके बर्फ़ बैठनी है, वो तो मेल्ट हो जाएगी। हमने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन जब उनके हाथों में खुद ही वो पानी बना तो फिर उन्होंने छोड़ दिया उसको। इसके बाद हम लोग अयूबिया की तरफ गए थे, वहाँ के जो नज़ारे थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और अयूबिया में फिर हम लोग रुके और वहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह एंजॉय किया। काफ़ी ज़्यादा स्नोमैन वगैरह रास्ते में लोगों ने बनाए हुए थे और हमसे गलती हुई कि हम लोगों ने भी पिक नहीं बनवाई थी यहाँ पे। बस हम लोगों को जल्दी थी कि हम लोग सारे नज़ारे जो है उनको एंजॉय कर लें एक दफ़ा, क्योंकि रात हो रही थी तो हम लोगों ने शाम से पहले पहले घर की तरफ निकलना था वापस। यहाँ पे फिर हम लोगों ने स्टे किया और खाना वगैरह सारा लगाया। और मिनाहिल को बहुत यहाँ पे अब ठंड लगने लग गई थी, क्योंकि इसने बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जो था बर्फ़ के साथ खेला था। तो फिर इसने अपने पापा से कहा कि मुझे चूल्हा वगैरह ऑन करके दे, और इसने फिर बस हैंड वगैरह अपने तो जो थे वो गर्म किए। सूरज की रोशनी की वजह से वो जो आग थी वो भी सही से नज़र ही नहीं आ रही थी। यूबिया में बहुत ज़्यादा ठंड थी और बर्फ़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। गर्मियों के दिनों में यहाँ इन्हीं रोड्स के ऊपर इतने ज़्यादा बंदर वगैरह होते हैं, लेकिन अभी ठंड में कोई एक बंदर भी नहीं था है। और जब हमने वहाँ के मुकामियों से पूछा तो उन्होंने कहा बंदर इन दिनों में ना आबादी में चले जाते हैं नीचे, क्योंकि ठंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इग्लो बनाए हुए थे, स्नोमैन्स बनाए हुए थे। तो बच्चियों को भी शौक़ था कि इग्लो में हम लोग बैठेंगे, तो हमें भी बना हुआ नज़र आ गया इग्लो। तो बच्चियों ने यहाँ पे इंजॉय कर लिया थोड़ा सा।
अयूबिया में जाके रेस्टोरेंट से पी चाय वगैरह, और यहाँ पे जो व्यू था सूरज का दरख्तों के अंदर से, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद फिर हम लोगों ने वापसी इख्तियार की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, और चैनल पर अगर नहीं हुए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।